क्या फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हुई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि प्रतिबंधित संगठन उल्फा आई ने ऐसा दावा किया है। उल्फा की कहानी हम आपको आगे बताएंगे, पहले बताते हैं कि दावा कहाँ से आया है और क्या किया गया है। दावे में कहा गया है कि भारतीय सेना ने म्यांमार में उसके ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमले किए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उल्फा आई ने दावा 13 जुलाई को किया है। कहा है कि भारत ने 12 और 13 जुलाई की दरमियानी रात 2 बजे से सुबह 4 बजे तक हमले किए। उल्फा का ये भी कहना है कि इस अटैक में 150 से ज़्यादा ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें उसके 3 शीर्ष कमांडर मारे गए हैं। इन 3 में उल्फा आई की निचली परिषद का मुखिया नया नसोम भी शामिल है। दावा ये भी है कि नया नसोम के अंतिम संस्कार के दौरान भी भारत की ओर से एक ड्रोन हमला हुआ, जिसमें 2 और नेता गणेश असोम और प्रदीप असोम भी मारे गए। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उल्फा आई ने एक और दावा किया है, जिसके मुताबिक इन हमलों में मणिपुर की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए की राजनीतिक शाखा रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट के कुछ कैडर भी मारे गए हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अभी तक सिर्फ दावा है जो कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम इंडिपेंडेंट यानी उल्फा आई की ओर से किया गया है, क्योंकि भारतीय सेना ने इस कथित अटैक की जानकारी से भी इनकार कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय के जनसंपर्क अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बताया है कि भारतीय सेना के पास इस तरह के किसी भी हमले की कोई जानकारी नहीं है। उल्फा आई ने सेना के इस बयान का विरोध दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक संगठन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके के निवासी इन हमलों की गवाही देंगे। इस मामले में असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा का भी बयान सामने आया है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम पुलिस इसमें शामिल नहीं है और असम की धरती से कोई हमला नहीं किया गया। रक्षा अधिकारी आमतौर पर ऐसी घटनाओं के बाद बयान जारी करते हैं। उन्होंने अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि टीओआई ने अपने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि म्यांमार में उल्फा के ठिकानों पर ये हमले वहां चल रहे गृह युद्ध का परिणाम हो सकते हैं। चलते चलते आपको इस उग्रवादी संगठन के बारे में भी थोड़ी जानकारी दे देते हैं। असम के मूल निवासियों के लिए अलग राज्य की मांग लिए हुए साल 1979 में परेश बरुआ और उनके साथियों ने यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा की नींव रखी, खुद कमांडर बने और रास्ता चुना सशस्त्र आंदोलन का। पूर्वोत्तर भारत में शांति के लिए कई बार उल्फा और भारत सरकार में होने वाली बात असफल साबित रही। आपसी टकराव भी बढ़ा, खून खराबा भी हुआ। आखिरकार 1990 में भारत सरकार ने उल्फा को एक आतंकवादी संगठन बताते हुए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद उल्फा 2 भागों में बंट गया। एक हिस्से का नेतृत्व अरविंद राजखोवा ने किया। राजखोवा गुट सरकार के साथ बातचीत के पक्ष में था। दूसरे हिस्से का नेतृत्व परेश बरुआ ने किया। बरुआ गुट सरकार के साथ बातचीत के विरोध में था। इस हिस्से का मानना था कि असम का भारत से अलग वजूद होना चाहिए। साल 2011 में राजखोवा के नेतृत्व वाले गुट ने केंद्र और असम सरकार के साथ सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया। वहीं साल 2013 में बरुआ के नेतृत्व वाले गुट ने अपना नाम उल्फा आई कर लिया। 29 दिसंबर 2023 के दिन यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी उल्फा ने भारत सरकार और असम के साथ एक त्रिपक्षीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, लेकिन परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा इंडिपेंडेंट इस समझौते का हिस्सा नहीं बना। अब भारत सरकार वर्षों से पूर्वोत्तर के इलाकों में इन संगठनों को तोड़ने के लिए क्रैकडाउन करती रहती है। ऐसे में इन संगठनों के पास सबसे आसान विकल्प के तौर पर 2 ही देश बचते हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के साथ लगभग खुला बॉर्डर शेयर करने वाले इन देशों में आवाजाही आसान थी। ऐसे में ये देश चुने गए। हालांकि बांग्लादेश की तत्कालीन शेख हसीना की सरकार ने इन गुटों को पनाह देना बंद कर दिया था। ऐसे में म्यांमार ही एक ऑप्शन बचा। जानकार बताते हैं कि वहाँ की राजनीतिक अस्थिरता और ड्रग्स के मार्केट ने मिलिटेंसी को जरूरी खाद पानी मुहैया कराया और इस वजह से अब तक पूर्वोत्तर के अधिकांश मिलिटेंट ग्रुप आज भी म्यांमार में पनाह लेते हैं। वहाँ उन्हें पैसा, हथियार और ट्रेनिंग सब कुछ मुहैया कराया जाता है। ये एक तरह का सेफ हार्बर है। ऐसे में जानकारों का कहना है कि अगर हाल फिलहाल म्यांमार में कोई एरियल स्ट्राइक हुई है और मारे जाने वालों का आंकड़ा सही है तो हो सकता है कि उल्फा आई को सबसे अधिक नुकसान पहुँचा हो। इस मामले से जुड़े अपडेट्स या बयान लल्लन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा। आप नज़र बनाए रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।